हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रंट ओपन अबाया बनाएंगे। फ्रंट ओपन अबाया बनाने के लिए यहाँ पर इसकी परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं चलिए इस वीडियो में आपको सिखाती हूँ मैं। एंड गाइज, वीडियो लाइक नहीं की है सो लाइक कर दीजिएगा। गाइज, यहाँ पर हमने इस तरीके से ओपन फ्रंट अबाया बनाया है और यहाँ पर हमने इस पर बटन अटैच्ड करे हैं और साइड पर हमने दोनों साइड की हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉकेट बनाकर रखे हैं। ये देखिए इजीली ये जो पॉकेट से हमारा, इस पर हम फ़ोन मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इजीली। एंड गाइस, यहाँ पर इस तरीके से हमने ओपन ड्रेस बनाई है ये, और कॉलर स्टंट अटैच्ड किया है इस पर, और स्लीव्स भी डिज़ाइनर बनाई हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए हमने पॉपकॉर्न फैब्रिक लिया है। पॉपकॉर्न फैब्रिक से बनाएंगे यहाँ पर हम। एक हमने यहाँ पर क्रीम शेड लिया है और एंड ब्लैक शेड लिया है। यहाँ पर ब्लैक एंड गोल्डन टाइप से हमारे ये क्रीम शेड है। इन दोनों से हम यहाँ पर ये जो बुर्का है अबाया ये बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्डेड किया है। देन अगेन लेंथ का मेजरमेंट करना है। लेंथ वाइज हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ है इसकी 49 इंचेस, तो 50 इंचेस की यहाँ पर इसकी लेंथ है फाइनली। एंड 1+ सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। इजीली हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट है वो सारा हम कट कर अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने जितना लेंथ रखना है उतना हमने रखा है, एंड बाकी का जितना पार्ट है यहाँ पर हम इसकी लेंथ एंड चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर्स, आर्मोल्स की मार्किंग करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आर्मोल्स की मार्क के लिए हमने 8 इंचेस पर मार्क किया है, एंड आर्मोल्स के लिए भी हमने 8 इंचेस पर मार्क किया है। इसे हम लूजिंग बना रहे हैं। ऑलरेडी अंदर की साइड हम ड्रेस पहने रहते हैं, ऊपर की साइड में हम लूज मार्जिन लगाएंगे। अब चेस्ट यहाँ पर उसे हमने 4 से डिवाइडेड किया है, +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया। ऐसे ही हमने चेस्ट, वेस्ट, हिप तीनों का मेजरमेंट करना है, और जो भी हमारा पार्ट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और सिलाई मार्जिन बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमने इजीली मार्किंग कर लेना है बढ़ाते हुए। एंड यहाँ पर हमने शेपर स्केल की हेल्प से इसको शेप देना है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे हम मार्किंग करेंगे। नॉर्मली इस तरीके से हमने मार्क किया है, एंड यहाँ से हम इसको फिर से सीधा मार्क करेंगे। एंड थोड़ा सा हमने इसको, जैसे कि फ्रॉक गाउन्स वगैरह होती है, इसे खुला सा मार्किंग करना है, घेर यानी कि जो बॉटम्स होता है उसका। एंड यहाँ से हम इसको थोड़ा राउंडली मार्किंग करेंगे कॉर्नर से, ताकि इजीली हमारा जो लुक है वो दिखाई दे। यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग करते हुए कटिंग कर ली है। कटिंग कर देने के बाद में गाइस दोनों पार्ट है इन्हें हमें अलग अलग कर देना है। बैक एंड फ्रंट पार्ट अलग करेंगे। अलग कर देने के बाद में ये देखिए फ्रंट साइड है इसका। फ्रंट को हम यहाँ पर नेक कट करेंगे। नेक कटिंग करने के लिए 3 इंचेस की लंबाई रखी है, और जो डीपनेस होती है गहराई वो भी हमने 3 इंच रखी है। इजीली हमने 3 इंचेस की मार्किंग करते हुए ये जो नेक है राउंड, इसको कटिंग कर देना है। इजीली नेक को हमने कटिंग किया है। अब यहाँ से ऊपर से जो बॉटम पार्ट तक की हमारे लेंथ है, वहाँ पर हमें सीधा कट लगाते हुए इस पार्ट को अलग अलग कर देना है। ये आगे वाला हिस्सा है हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पर हम कॉलर स्टिच करेंगे। इसे हमने डीपनेस के अकॉर्डिंग 3 इंचेस रखा है, एंड सेंटर से कट करते हुए हमने अलग किया है। ये देखिए मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ। और यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स की डीपनेस भी हम रखेंगे। ज़्यादा कट नहीं करना है, केवल 1/2 इंचेस ही कट करना है। आधा मार्जिन हमने कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट का। ये देखिए यहाँ से सेंटर से ओपन कर देती हूँ मैं दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ पर। यहाँ पर हम पट्टी वगैरह स्टिच करेंगे बुकरम से, और बटन वगैरह स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम पॉकेट भी स्टिच करेंगे। पॉकेट का जो मेज़रमेंट है वो हिप के मेज़रमेंट के लेंथ वाइज रखा है हमने। पॉकेट को हम इसे तिरछा मार्क करेंगे, और इसकी जो लंबाई रखी पॉकेट की वो है 6 इंचेस। एंड इसके अपोजिट साइड का पार्ट है वहाँ पर भी हम 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे। दोनों ही साइड पर हमने 6 इंचेस पर मार्किंग कर लिया है। इजीली ये जो ऐसे पार्ट है इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि हमने मार्किंग करते हुए निशान लगाया है। एंड ये वाली इसकी साइड है, यहाँ पर भी हम
ऐसे इजीली कट कर लेंगे। सो दोनों साइड की जो पॉकेट बनाना है हमें यहाँ पर कट लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम पॉकेट लगाकर स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का साइड है, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर इसका जो बैक पार्ट है वो भी हमें कटिंग कर देना है। सो बैक पार्ट का सेंटर वाला पार्ट हमने बिछा लिया अच्छे से डबल करते हुए। इसकी जो लंबाई है वो 3 इंचेस ही है और डीपनेस है वो करीब पौन कट करना हमें, यानी कि 1.25 जितना कट करना है या 1 इंचेस जितना। सो हम इस तरीके से 1 इंचेस के आसपास कटिंग कर लिया है इसको। अगेन गाइज हमें यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ऐसे हमने ये कॉलर बैक पार्ट कटिंग किया। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेना है, पट्टियाँ। तो पट्टी कटिंग करने के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर पहले लंबी सी पट्टी रखी है हमने लेंथ वाइज। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंचेस एंड यहाँ पर हमने बुकरम लेना है। सो ये देखिए पट्टी बुकरम है, इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे कुछ इस तरीके से। साइड से 1/2 इंचेस स्टिचिंग करते हुए हमें सीधा सिलाई से अटैच्ड कर देना है। सारा जितना कुछ पार्ट है यहाँ पर स्टिच करते हुए इस पार्ट को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हमने सीधा सिलाई लगा लिया है एंड सिलाई लगाते हुए हमने ये जो पट्टी है इसको रखा है। अब इस पट्टी को हम बैक साइड पर रखेंगे अंदर की तरफ और 1 फुट की स्टिचिंग करना है। सो यहाँ से हम बॉटम पार्ट तक सीधा इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाकर एंड अगेन यहाँ पर इस तरीके से इसको फ्रंट साइड पर पलटेंगे और ये जो बुकरम का पार्ट है इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे स्टिचिंग करते हुए। सो सिलाई से हम अटैच्ड कर लेंगे इसको फ्रंट साइड से एंड सीधा कंप्लीट कर देना है। सो चलिए ये जो पार्ट है वो हम सिलाई लगा कर रेडी करेंगे एंड सेम इसी के जैसा हम सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो पट्टी थी वो हमने यहाँ पर लगाकर स्टिच कर ली है एंड गाइस इसी के बराबर में सेकेंड पट्टी भी बना ली है। अब यहाँ पर ये जो पॉकेट है उसे स्टिच करना है। सो पॉकेट स्टिच करने के लिए यहाँ पर हमने ये देखिए बुकरम लिया है, फैब्रिक लिया है। सो फैब्रिक की यहाँ पर टोटली लेंथ है वो है करीब यहाँ पर 12 इंचेस एंड यहाँ पर जो इसकी विड्थ है चौड़ाई वो है यहाँ पर 11 इंचेस। सो यहाँ पर 8 इंचेस की इसकी लेंथ है विड्थ चौड़ाई। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लेना दोनों साइड से रखकर। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पर एंड ये वाली साइड एंड इस तरीके से ये वाली साइड, दोनों ही साइड पर हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है पट्टी को। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड से स्टिचिंग कर ये जो पॉकेट है इसे पैक कर देना है। सो यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते हुए हमने इसको दोनों साइड से स्टिच कर पैक कर लिया है। अब अंदर की तरफ डालते हुए इसको सीधा करेंगे। सो ये देखिए इजीली हमने यहाँ पर इसको स्टिच करते हुए अटैच्ड कर लिया है। अटैच्ड कर देने के बाद में गाइस यहाँ पर फ्रंट साइड से इसकी ये जो पट्टीज़ है इनको हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पर फिटिंग स्टिच करेंगे फिनिशिंग से। सो दोनों साइड पर एक सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है फैब्रिक को अंदर के साइड पर एडजस्ट करते हुए। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी थी उसको स्टिच कर लिया है एंड अगेन हमें यहाँ पर एक फिर से पट्टी लिए और इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंचेस एंड लंबाई है 8 इंचेस। सो इस पट्टी को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे डबल करते हुए सीधा और फिर पलटेंगे और यहाँ से ऐसे स्टिच कर ओपन रखेंगे पॉकेट में हैंड वगैरह डालने के लिए। सो इसे इजीली यहाँ पर अटैच्ड कर कंप्लीट करेंगे। सो ये देखिए इजीली ये जो पॉकेट है वो हमने बना ली है। ये देखिए बहुत ही इजीली हमारा जो फ़ोन वगैरह वो अंदर डाल लिया हमने। हम कुछ भी रख सकते हैं इसके, इजीली हमने उतना बड़ा बनाकर इसको कंप्लीट किया है एंड सेम इसी के बराबर में सेकंड जो पॉकेट है वो भी बना लिया है। सो दोनों ही पार्ट हमने पट्टियाँ अटैच कर ली है और पॉकेट बना ली है। अब यहाँ पर इन पट्टियों को इस तरीके से बराबर में रखेंगे मिलाकर एंड बैक साइड का जो हमारा पार्ट है उसे मिलाकर रखकर हमें कंधे ज्वाइन कर लेना है। सो यहाँ पर हमें इस पार्ट को रखना है ऐसे इसके ऊपर और कंधे ज्वाइन करना है और एक पॉकेट हमने ऊपर की साइड में भी बनाकर रेडी करा है। सो यहाँ पर इस तरीके से दोनों पार्ट की पट्टियाँ अटैच कर ली। एक पट्टी पर हम बटन अटैच करेंगे और सेकेंड पर हमारे जो कांच होते हैं बटन को एडजस्ट कर लगाते हैं वो स्टिच करेंगे। सो चलिए यहाँ पर हम कंधे ज्वाइन कर लेंगे। सो शोल्डर अटैच करते हुए हम यहाँ पर दोनों साइड स्टिचिंग कर इसे रेडी करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने स्टिच कर ली कंधी एंड स्लीव्स अटैच्ड करेंगे। सो स्लीव अटैच्ड करने के लिए हमने कटिंग कर लेना है स्लीव्स को। इजीली 4 फोल्डेड किया है फैब्रिक और स्लीव्स की जो लेंथ है वो 19 इंचेस है 19 इंच।
अगेन हमें शोल्डर का जो मेज़रमेंट आर्मोल्स का किया था उसी के बराबर में हमने यहाँ पर शेप रखा है और इसकी जो डिपनेस रखी है आर्मोल्स की वो हमने 3 इंचेस रखी। तो इसको घुमाकर हमने इसे मार्क किया है एंड सीधा सीधा मार्किंग कर लेंगे हम। नॉर्मली स्लीव्स होती है उसके अकॉर्डिंग और कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखा है हमने एंड इसको कट कर देना है। सेंटर पर एक कट लगा लेंगे हम, साइड से भी जितना पार्ट है हमारा एक्स्ट्रा वो कटिंग कर देना है और कटिंग कर देने के बाद में यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स की डिपनेस होती है वो कट करना है। तो यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे हम ऐसे इजीली और हम 1/2 इंचेस कट लगा लेंगे छोटू सा यहाँ पर फ्रंट साइड का। सो नॉर्मली ये जो स्लीव्स है ये हम अटैच्ड कर लेंगे यहाँ पर कंधी जैसे जॉइंट की थी हमने। सो ये देखिए ये जो पार्ट है कंधी जॉइंट करने के बाद में हमें यहाँ पर इसको ओपन कर कर रखना है। सो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे हम और जो नॉर्मली स्लीव्स वगैरह अटैच्ड होती है गोलाई से वैसे ही हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। सो ये देखिए यहाँ पर ऐसे स्लीव्स को रखेंगे। सो स्लीव्स थी हमारी, उसको हमने कलाई जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ से डबल फोल्डेड करते हुए स्टिच कर ली है और जो हमने पट्टी लगाई थी बॉटम पॉकेट पर वैसे ही हमने यहाँ पर इस तरीके से फैशन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हैं वो स्टिच की है दोनों स्लीव्स पर। सो यहाँ पर गोलाई से स्टिचिंग करते हुए हमने दोनों ही तरफ शोल्डर्स पर ये जो स्लीव्स है वो स्टिच कर देना है। सो यहाँ पर दोनों साइड स्लीव अटैच कर देने के बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इसको बैक साइड पर रखा है हमने उल्टा करते हुए और यहाँ पर जो भी हमारा फिटिंग है, फिटिंग की मेज़रमेंट है उसे मार्किंग करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली सिलाई के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें इसकी जो बॉटम है इसे डबल फोल्डिंग करते हुए राउंडली स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पर इसे फोल्डिंग करते रहेंगे और राउंडली जितना भी शेप है हमारा उसे स्टिच करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर ये नॉर्मली जो कॉलर होती है स्टर्न कॉलर वैसे हम राउंडली स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ ये देखिए यहाँ पर कॉलर अटैच कर लिए और हमने ये जो बटन है वो लगा लिए यहाँ पर और इस तरीके से जो हमारा अबाया है वो बनकर रेडी हुआ है। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आप वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। और भी हमने डिज़ाइनर अनारकलीज़ वीडियोस, प्लाजो, कुर्तीज़ वगैरह बना रखी है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। सो आप वहाँ जाकर देख लेना गाइस। आई होप कि वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी, हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है ये। सो प्लीज़ चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।